हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीए प्रोस्टेट। जैसा कि आपने कल की क्लास में पढ़ा है जो होता है बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लाजिया के बारे में, आज पढ़ेंगे सीए प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पुरुष का जो जनन तंत्र होता है उसका है और उसका ये लेटरल व्यू है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो ये प्रोस्टेट कैंसर जो होता है ये पुरुष में होता है। तो पुरुष का जनन तंत्र का ये डायग्राम है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये लोकेशन इसका कहाँ होता है, तो जो पेशाब की थैली होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट नीचे होता है, उसके जस्ट नीचे होता है ये। उसके बाद ये रहा आपका सेमाइनल वेसिकल और ये आपका रहा इपिडिडाइमस, ये जो लाइन आ रही है ये है इपिडिडाइमस, और ये आ रहा आपका टेस्टिस, और ये रहा आपका यूरेथ्रा, ये रहा आपका यूरेथ्रा, और ये रहा आपका स्क्रोटम जो कि स्पर्म को जिंदा रखने के लिए वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और ये आपका रहा टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये आपका रहा इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस में क्या होता है, स्पर्म का ग्रोथ होता है। और ये आपका सेमाइनल वेसिकल होता है जो कि इसमें इससे फ्लूइड आता है, जो कि सीमेन में जो हो रहा था वो स्पर्म रहता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड रहता है, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड रहता है। इन सब मिलकर ये सीमेन कहलाता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें बस बेसिकली जानना है कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका जो कैंसर जो होता है वो किस तरह से हो जाता है, आखिर क्या क्या इसका साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसका क्या काउज रहेगा, इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इट इज द कॉमनेस्ट कार्सिनोमा above the 65 years of age. It is usually occurs in the peripheral zone prostate. ये जो होता है सीए प्रोस्टेट जो होता है, ये प्रोस्टेट कैंसर जो होता है बेसिकली जो होता है यूजुअली किसमें होता है कि जिन पुरुषों का एज क्या हो गया कि 60 के पार हो गया, जब वो 60 वर्ष के ऊपर से हो गए हैं उसके बाद उनमें देखने को ये मिलता है प्रोस्टेट कैंसर का केस। उसके बाद है इट इज यूजुअली अकर इन द पेरिफेरल जोन प्रोस्टेट के जो ये पेरिफेरल जोन में होता है। आपने बीपीएच को कल की क्लास में जाना, बीपीएच जो होता है वो ट्रांजिशनल जोन में होता है, लेकिन ये होता है पेरिफेरल जोन में। प्रोस्टेट का 3 जोन होता है, एक होता है सेंट्रल जोन, दूसरा होता है ट्रांजिशनल जोन और तीसरा होता है पेरिफेरल जोन। तो ये जो होता है कि प्रोस्टेट कैंसर जो होता है ये होता है पेरिफेरल जोन में। उसके बाद है प्रोस्टेट कैंसर इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंट आखिर क्या होता है, कैंसर 2 टाइप का होता है, एक होता है बेनाइन, दूसरा होता है मेलिग्नेंट। बेनाइन का ग्रोथ जो होता है स्लोली होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली होता है और ये आसपास के टिश्यू को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और जो बेनाइन होता है इसका कैंसर सेल में कन्वर्ट होने की बहुत ही कम संभावना रहती है, बस संभावना जैसे रहती है। लेकिन मेलिग्नेंट जो होता है इसका ग्रोथ बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत ज़्यादा स्पीडली होता है और ये जो आसपास के जो टिश्यू होते हैं उसको बहुत जल्दी इफेक्ट करके उसको भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो टिश्यू होते हैं उसको इफेक्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसेज लिटिल और नो सिम्टम्स। जब तक कि क्या होता है ग्लैंड पूरी कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है तब कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। एज कैंसर एडवांसेज स्प्रेड बियॉन्ड द प्रोस्टेट इनटू सराउंडिंग टिश्यू, यानी लोकल स्प्रेड जो होता है वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके आसपास के जो टिश्यू हैं उसको भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसको कहते हैं लोकल स्प्रेड। उसके बाद है कैंसर मेटास्टेसाइज आउट अदर एरिया ऑफ द बॉडी सच एज लंग्स, बोन, लीवर। ये जो कैंसर है बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उसको भी क्या सच है, जो जैसे कि लंग्स को ये इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, बोन को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, लीवर को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये सीए प्रोस्टेट जो होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसके कारण भी क्या होता है कि लंग्स भी इफेक्ट हो सकता है, बोन भी इफेक्ट हो सकता है और हमारा लीवर भी इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए आप जानते हैं इसके काउजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। जो प्रोस्टेट कैंसर है इसका किन किन कारणों से क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर होता है, और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि किन किन कंडीशन की वजह से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
काउजेज की बात करें तो काउजेज इज अननोन, काउजेज इज अननोन। अभी तक इसका जो प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, इसका स्पेसिफिक जो होता है, इसका मुख्य रूप से जिन कारणों से होता है उसका कुछ कारण का पता नहीं चला, स्पेसिफिक कारण का पता नहीं चला है इसका कारण अभी तक। लेकिन बॉडी के किसी भी डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, बॉडी में कोई भी डिजीज की वजह से हो सकता है, बॉडी की एबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। दूसरा जो है, कैंसर इज नॉट रिलेटेड टू बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। अगर किसी को बीपीएच है तो उससे रिलेटेड नहीं कर सकते हैं कि इसको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। बीपीएच जो होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ये क्या होता है, इसका ग्रोथ जो होता है, इसका स्लोली ग्रोथ होता है और इतना ज़्यादा ये आसपास के टिश्यू को भी इफेक्ट नहीं करता है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि बड़ा हो जाता है, जो नॉर्मल साइज होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में। और इसका जल्दी ग्रोथ नहीं होता, इसका ग्रोथ जो होता है बहुत ज़्यादा स्लोली होता है। तो इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं कि किसी को बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है तो इसको प्रोस्टेट कैंसर से रिलेट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो रिस्क फैक्टर जो होता है कि किन किन कंडीशन की वजह से, किन किन कारणों की वजह से क्या होता है कि सीए प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो है कि एडवांसिंग एज, अगर एज ज़्यादा हो गया है, आजकल तो ये 40 के बाद होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से जो एज है ये 60 पार जब होता है, जब 60 वर्ष के जिन पुरुषों का उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गया, 60 से 70 वर्ष के जो उम्र के पुरुष हैं उनमें ये देखने को मिलता है। दूसरा जो ओबिसिटी क्या होता है, मोटापा की वजह से भी बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारी एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है। बॉडी का जो फंक्शन होता है, शरीर का जो फंक्शन है, जो कार्य है वो सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद है डाइट, अगर आप खान पान सही से नहीं ले रहे हैं, आप डाइट सही से नहीं ले रहे हैं, अगर आप डाइट उल्टा पुल्टा डाइट ले रहे हैं, मैनेज करके डाइट को नहीं ले रहे हैं, तो इसके वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक्स में जैसे कि अगर आपके पापा को है तो आप में चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके दादा को है तो उससे कम चांसेस रहता है। लेकिन अगर आपके भाई या फिर आपके पापा को है तो इससे ज़्यादा चांसेस हो जाता है। आप जब मतलब जो होता है पिता में अगर है तो पुत्र में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आसपास के वातावरण के कारण होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग जो होता है कि जो स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, उसके वजह से भी सीए प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेज। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेज में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे जब क्या होता है कि जो मेल होता है जब प्यूबर्टी में पहुंचता है, 15-16 वर्ष का होता है, तब क्या होता है उसमें एक हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं सेक्स हार्मोन, और वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको डेवलप करना, उसको ग्रोथ में हेल्प करना। तो उस समय जो उसके जो एज और उसके वेट के मतलब एज और वेट्स के मतलब होता है कि उसका प्रोस्टेट ग्लैंड उसका ग्रोथ होता है। तो उसमें क्या होता है कि लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जब एज बढ़ता जाता है तो नॉर्मल कंडीशन जो होता है, जब एज बढ़ने के साथ जो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ते चला जाता है, जिसके एबनॉर्मलिटी के कारण क्या होता है कि अगर किसी भी कारण से प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या करेगा कि उसके ग्रोथ में और ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये इसके ग्रोथ में हेल्प करना स्टार्ट कर देगा स्पीडली। मतलब इसका प्रोस्टेट जो कैंसर हो गया उसके ग्रोथ में ये हेल्प करना स्टार्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब बॉडी में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जब प्रोस्टेट कैंसर किसी भी कारण से हो जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करता है कि उसको और ज़्यादा ग्रोथ करने में, उसको स्पीडली ग्रोथ करने में, उसको स्प्रेड होने में और ज़्यादा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करने लगता है। उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर किसी महिला को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, HIV है, इस तरह के अगर इन्फेक्शन है, अगर उस महिला के संपर्क में अगर कोई पुरुष आता है तो इसके वजह से भी क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि इस एरिया से जो होता है कि इंटीमेट होता है, इंटीमेट होने के कारण इस एरिया में अगर इन्फेक्शन पहुंचा तो इसके वजह से क्या होता है कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड है इसमें भी इन्फेक्शन पहुंचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है। उसके बाद है एक्सपोजर टू केमिकल केडियम। केडियम एक ऐसा केमिकल है, अगर उस जहाँ इसका काम हो रहा है, केडियम जो है, अगर उस केमिकल की जगह पर अगर कोई आदमी काम कर रहा है, कोई पुरुष काम कर रहा है, तो उसमें भी क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो चलिए अब जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? ये होता है साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स को मेडिकल टर्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो क्या क्या दिखेगा, क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा पेशेंट में, उन पुरुष में? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है यूरिनरी डिफ़िकल्टी। अगर वो पेशाब करने की कोशिश करेगा तो उसमें उसको डिफ़िकल्टी होगा, कठिनाइयाँ महसूस होगी, पेशाब करने में दिक्कतें आएगी। दूसरा है बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब वो पेशाब करते रहेगा, जब वो पुरुष जो रहता है जब वो पेशाब करते रहेगा तो उस व्यक्ति में क्या होगा कि पेन और क्या होगा कि जलन भी देगा और उसको पेन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा जलन भी देगा और उससे दर्द भी करेगा। उसके बाद है इनेबिलिटी टू यूरिनेट। क्या होगा कि वो यूरिन करने के लिए, वो पेशाब करने के लिए कैपेबल नहीं रहेगा, वो पेशाब करने में उन्हें दिक्कत होगी, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना उसके वजह से करने पड़ता है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन। जब वो पेशाब करना स्टार्ट करेगा तो उस समय भी क्या होगा कि उसको पेशाब करने में क्या होगा, दिक्कतें होगी, कठिनाइयाँ होगी। उसके बाद है और होल्डिंग बैक यूरिन। और क्या करेगा कि वो होल्ड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है कि अगर आप उसे चाहेंगे तो क्या करेगा, आप होल्ड भी करके रख सकते हैं, लेकिन उस समय क्या हो जाता है कि वो इंटरनल मसल्स इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है इतना वीक हो जाता है कि वो होल्ड भी नहीं कर सकता बैक उसको, क्योंकि एक तो पेन हो रहा है, डिफिकल्टी भी हो रही है यूरिन करने में, और उसको होल्ड बैक कर सकता है तो वो भी नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि कहीं आप सफ़र करते रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो उस समय आप होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो ये भी उसका कैपेसिटी क्या हो जाता है कि डाउन होते चल जाता है, धीरे धीरे उनको दिक्कतें आती चली जाती है और उसको होल्ड नहीं कर सकता, पेशाब को कुछ समय तक वो रोक के नहीं रख सकता है। उसके बाद है फ्रीक्वेंट नॉक्ट्यूरल यूरिनेशन। क्या हुआ, उसको बार बार, नॉक्ट्यूरल का मतलब होता है रात में उसको बार बार पेशाब करने की अर्घ होगी, प्रबल इच्छा होगी, वो बार बार पेशाब करने के लिए रात में भी उठ के जाएगा। उसके बाद है ए सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इम्पटिंग ऑफ द ब्लाडर इवन आफ्टर पास यूरिन। जब वो यूरिन पास भी कर लेगा, जब वो जो पुरुष है वो यूरिन पास भी कर लेगा, वो व्यक्ति यूरिन पास कर लेगा, फिर भी उसको क्या होगा कि उसका लगेगा कि उसका पेशाब की थैली जो है वो खाली नहीं हुआ, वो भरा हुआ ही है, वो खाली बिल्कुल नहीं हुआ है। उसके बाद है वीक और इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन। वीक और इंटरप्टेड जो होता है फ्लो, जो यूरिन का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, कमज़ोर रहेगा, उसका फ्लो सही से नहीं होगा। उसके बाद है ब्लड इन यूरिन। क्या होगा कि यूरिन में क्या होगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिन में ब्लड जब आता है तो उसको कहते हैं मेडिकल टर्म में हेमेचूरिया। यूरिन में जब ब्लड आता है तो उसको मेडिकल टर्म में हेमेचूरिया कहते हैं। तो यूरिन में क्या होगा कि ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाएगा, पेशाब में खून आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है ब्लड इन सीमेन। सीमेन क्या होता है कि सीमेन जो होता है टेस्टिस सीमेन का फॉर्मेशन करता है, टेस्टिस जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और जो स्पर्म जो होता है धीरे धीरे वो उसका ग्रोथ होता है एपिडिडाइमस में। जैसे ये टेस्टिस रहा, टेस्टिस में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एपिडिडाइमस में यहाँ क्या होता है कि इसका ग्रोथ होता है। उसके बाद जो होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड भी इसमें ऐड होते हैं, और इसमें इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये इससे भी क्या होता है कि सीमेनल वेसिकल के जो फ्लूइड होते हैं उसमें ऐड होते हैं, और इन सब का जो होता है कि ये सब मिल के क्या होता है कि बनता है, ये सब मिल के क्या बनता है, इस सब का जो कम्बिनेशन होता है, जो इसका कंपोजिशन होता है, इसको कहते हैं सीमेन। और सीमेन में इसके अलावा जब इसमें क्या होगा कि ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जब सीमेन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो उसको मेडिकल टर्म में कहते हैं हेमेटोएस्पर्मिया। मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं हेमेटोएस्पर्मिया। जब क्या होगा कि सीमेन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन हैविंग इरेक्शन। इरेक्शन में भी क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा। जब इंटीमेट होता है कोई भी व्यक्ति तो उसका क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इरेक्ट होता है, उसमें इरेक्शन होता है। लेकिन इस टाइम क्या होगा कि जब प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका इरेक्शन में भी क्या होगा कि डिफ़िकल्टी होगा। उसके बाद है पेनफुल इजेकुलेशन। और जो इजेकुलेशन होता है, जो सीमेन होता है, सीमेन के साथ और भी ज़्यादा जो होता है कि कंपोजिशन रहता है, जो कि इजेकुलेटरी डक्ट जो होता है ये हुआ यूरेथ्रा से होते हुए जो इजेकुलेशन होता है उसमें भी क्या होगा कि पेनफुल, जब वो सीमेन बाहर निकलेगा तो जब इजेकुलेट होगा तो क्या होगा उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेनफुल ये हो सकता है, पेनफुल होता है ये कंडीशन। तो चलिए जानते हैं इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो
उसको जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उसको पेल्विक पेन भी देखने को मिल सकता है। जो पेल्विक एरिया जो होता है उसमें पेन देखने को मिल सकता है, जो कि कमर से ऊपर का जो एरिया होता है उसको कमर वाले जो एरिया होती है उसको पेल्विक एरिया कहते हैं, तो उसमें पेन देखने को मिलेगा। एब्डोमेन पेन देखने को मिला। एब्डोमेन पेन जो होता है लंग्स के जस्ट नीचे, डायफ्राम से नीचे और पेल्विक के ऊपर जो होता है वो एब्डोमेन होता है, लंग्स के जस्ट नीचे, लंग्स के जस्ट नीचे और पेल्विक कमर से ऊपर का जो एरिया होता है ये होता है पेल्विक। इसमें भी ये जो होता है ये एब्डोमेन होता है, और इसमें भी क्या होगा कि पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा कि जॉइंटिस जो वो व्यक्ति है उसमें जॉइंटिस देखने को मिल सकता है। बैक और हिप पेन देखने को मिल सकता है। हिप पेन जो होता है कि वो भी पेल्विक बोन में हिप बोन आता है, पेल्विक बोन की हिप बोन कहते हैं, उसमें भी क्या होता है कि उसको पेन देखो दर्द देखने को मिल सकता है। बैक पेन जो कि होता है पीछे का दर्द होता है, बैकेज होता है, वो भी पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कफिंग की प्रॉब्लम रहेगी, जो सर्दी खांसी होता है या फिर कफ जो बनता है इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा उसके बाद क्या होगा, दिन प्रतिदिन उसका वेट लॉस होते जाएगा। उसका क्या होगा कि वजन जितना होना चाहिए एज के अनुसार उतना ना होकर उससे घटते जाएगा। उसके बाद है अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, जो रेक्टल एग्जामिनेशन होता है एनएस के थ्रू जो प्रोस्टेट को फील करते हैं जेली लगा के, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा प्रोस्टेट का जो होता है उसमें प्रोस्टेट या तो नॉर्मल भी हो सकता है, प्रोस्टेट का जितना बड़ा साइज है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर वो बड़ा भी हो सकता है। जो उसका जो साइज है नॉर्मल साइज उससे बड़ा भी दिख सकता है, उससे बढ़ा हुआ भी दिख सकता है। उसके बाद दूसरा जो है सरफेस इरेगुलर एंड नोड्यूलर, उसका सरफेस जो इरेगुलर भी हो सकता है, इधर उधर बढ़ा हुआ इधर उधर, या फिर नोड्यूल टाइप का भी हो सकता है उसका सरफेस एरिया। उसके बाद रेक्टल म्यूकेसा इज फिक्स्ड, क्या हो सकता है कि रेक्टल म्यूकेसा जो होता है, रेक्टल का म्यूकस जो होता है जब एनएस के थ्रू जो मसल्स होता है वो होता है रेक्टल म्यूकोसा, वो क्या हो सकता है उस पर क्या उस पर फिक्स्ड हो सकता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उस पर क्या हो रेक्टल म्यूकोसा फिक्स्ड ही हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है ओवर सरफेस। उसके बाद है कंसिस्टेंसी इज हार्ड, और जब उसको फील किया जाएगा प्रोस्टेट जो ग्लैंड है इसमें एनएस के थ्रू जब इसमें फील किया जाएगा तो क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो होगा वो हार्ड देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने जाना इस वीडियो में कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके काउज और रिस्क फैक्टर क्या है, और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, इसके जो आगे है इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। यदि आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।